तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में बिल्कुल एक न्यू एनीमे एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि अभी हाल ही में आया, जिसका नाम है ज़ोम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एनीमे है। इसमें हमें लाइफ के काफ़ी सारे लेसन सिखाए जाएंगे और ये एपिसोड 1 है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाला है। मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए इस सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन शुरू करना चाहता हूँ। इस कहानी की शुरुआत में हमें अकीरा नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि अपने घर में बैठकर एक ज़ॉम्बीज़ की मूवी देख रहा होता है। वो कह रहा होता है इस मूवी के अंदर जो हीरो है काश से उसकी जगह पर मैं होता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, कल मुझे काम पर जाना है। ये बात अकीरा बोलकर टाइम देखता है जो कि 4 बज रहे होते हैं और फिर वो सोने के लिए चला जाता है। हाँ दोस्तों, अकीरा को भी हम लोगों की तरह काम करना होता है, लेकिन उसको पसंद नहीं है बिल्कुल भी काम करना किसको ही पसंद है। अब 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि अकीरा को उसके बिल्कुल न्यू जॉब मिली थी और ये जॉब उसकी पसंद की थी। ये काम उसको बहुत ज़्यादा पसंद था, उसका सपना था ये काम करना। और पहले तो अकीरा को सब बहुत अच्छा लगता है, उसका बॉस उसको अपना काम करने का वो दिखाता है, टेबल वगैरह, और अकीरा भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके लिए ये जॉब बहुत मायने रखती थी। अकीरा सोच रहा होता अब तो जॉब भी मिल गई, अब मेरी लाइफ में सब अच्छा होने वाला है। इतने में अकीरा की टक्कर एक लड़की से हो जाती है जिसका नाम साउरी होता है और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा क्यूट होती है। अकीरा को पहली नज़र में उसके साथ प्यार हो जाता है और दिल में लड्डू फूटने लग जाते हैं। साउरी अकीरा का स्वागत करती है, वो उसको बताती है तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बोलना। अकीरा बोलता है ठीक है। फिर जो अकीरा के काम करने वाले लोग होते हैं वो सारे पार्टी कर रहे होते हैं अकीरा की खुशी में। अकीरा को नई नई जॉब मिली है ना, तो उसके सारे जो दोस्त होते हैं ना वो सारे पार्टी कर रहे होते हैं और अकीरा इन लोगों को अपने बारे में बताता है और वो बोलता है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा। यहाँ पर वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं अकीरा की सारी बातें सुनकर। तभी अकीरा को वहाँ पर साउरी दिखती है जिसको देखकर अकीरा हैरान हो जाता है। साउरी को देखकर अकीरा को और ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाती है। वो बोलता है मैं इस कंपनी में अच्छे तरीके से काम करूँगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और साउरी को पटा लूँगा। असल में अकीरा साउरी को गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है अपनी। तभी हमें दिखाया जाता है सारे लोग वो उठते हैं घर जाने के लिए, लेकिन वो घर नहीं जाते हैं। अकीरा बहुत ज़्यादा हैरान होता है, वो लोग फिर से काम करने चले जाते हैं। अकीरा ये देखकर बोलता है क्या फिर से काम करना। फिर दूसरा बंदा अकीरा को बताता है ये इसलिए काम ज़्यादा है, बंदे कम है तो ओवर टाइम करना होगा। 2 दिन तक वो लोग ओवर टाइम करते हैं। अकीरा थक जाता है 2 दिन काम करके लगातार और फिर वो घर जा रहा होता है रात में। अकीरा बेचारा पूरी तरीके से थक गया होता है, उसने इन 2 दिन के अंदर इतना ज़्यादा काम किया, सिर्फ 2-3 घंटे की नींद ली। अकीरा सोच रहा होता है ये जॉब मैं नहीं छोड़ने वाला क्योंकि मेरा फैसला था ये जॉब करने का, अब इसको पूरे तरीके से निभाऊंगा। अगले दिन अकीरा फुल मोटिवेट होकर अपने ऑफिस आता है काम करने के लिए और वहाँ पर अकीरा को पता चलता है इन लोगों को छुट्टी मिलती है लेकिन ये लोग लेते नहीं है, काम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है ना इसीलिए। इसके साथ ही इन लोगों को पैसा भी टाइम पर नहीं मिलता है। ये लोग ऑफिस के अंदर काम करते हैं, जूस पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बस यही करते रहते हैं और इनका बॉस इनके ऊपर बहुत गुस्सा करता है छोटे छोटे काम के लिए, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अकीरा को 1 साल यहाँ पर काम करते हो जाता है और वो नहाया भी नहीं है 1 साल तक। अकीरा को याद ही नहीं होता लास्ट टाइम वो कब नहाया था। कुछ लोग जॉब छोड़ देते हैं और उन लोगों को काम भी अकीरा को करने के लिए दिया जाता है। जैसे ही अकीरा को पता चलता है उसको और ज़्यादा काम मिल गया, वो कह रहा होता है मेरे ऊपर मिसाइल गिर जाए तो ही अच्छा रहेगा। इतने ही वहाँ पर साउरी आ जाती है जो कि अकीरा के लिए लंच लेके आई थी क्योंकि अकीरा लंच करना भूल जाता है, तो साउरी अकीरा के लिए लंच लेके आई थी और साउरी की वजह से अकीरा यहाँ पर काम कर रहा है अभी तक। लेकिन अकीरा ने अभी अपनी फीलिंग के बारे में साउरी को नहीं बताया है। इससे पहले वो बता पाता, उसको पता चलता है जो बॉस है ना इस कंपनी का, साउरी का और अकीरा का, वो साउरी का फ़ायदा उठाता है, उसको ऑफिस में ले जाता है। ये देखकर अकीरा बिल्कुल टूट जाता है पूरे तरीके से और फिर हमें अकीरा को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है मैं यहाँ पर क्यों काम कर रहा हूँ, एक ही वजह थी यहाँ पर काम करने की, अब वो भी नहीं है इतनी अच्छी, अब मेरे को यहाँ पर काम नहीं करूँगा, कहीं और जाऊँगा, क्या पता वो जगह इससे ही बुरी हुई। अकीरा 3 सालों तक वहीं पर काम करता है। अकीरा के ऊपर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, एक गुलाम की तरह वो काम कर रहा होता है। इस बीच अकीरा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, वो सोच रहा होता है क्या मैं सुसाइड कर लूँ। ये सारे ख्याल अकीरा के दिमाग में आ रहे होते हैं और फिर हमें अकीरा को दिखाया जाता है जो कि अपने घर आ गया होता है। वो टीवी में कुछ देख रहा होता है और जूस पी रहा होता है और लूडोस खा रहा होता है। उसकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं बचा होता, सिर्फ टीवी देखना, काम करना, लूडोस खाना। सिर्फ वो जिंदा था कहने को, लेकिन घर में गंदगी वगैरह बहुत ज़्यादा थी। और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है हमें, वो काम पे जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी उसे याद आता है उसको तो आज रेंट देना है अपनी पार्किंग एरिया का। तभी वो नीचे जाता है, जैसे ही वो सामने देखता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसका जो पार्किंग मैनेजर था वो एक लड़की को जानवर की तरह खा रहा था, वो ज़ॉम्बीज़ बन चुका था। शुरू में तो अकीरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, आखिर ये चल क्या रहा है, ये सब हो क्या रहा है, ये जो देख रहा हूँ सच है या सपना। अकीरा वहाँ से भागने लग जाता है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता और चारों तरफ उसके ज़ॉम्बीज़ होते हैं, आस पास और बाहर उसके आगे पीछे सब में ज़ॉम्बीज़ होते हैं। अकीरा भाग रहा होता है उनसे बचकर।
और अकीरा भागते समय सोच रहा होता है ये सब हो क्या रहा है, ये सारे लोग ज़ॉम्बीज कैसे बन गया। अकीरा को इस बीच चोट भी लग जाती है, लेकिन वो कह रहा होता है मुझे ऑफिस के लिए लेट नहीं होना। वो बहुत तेज़ वहाँ से भागने लग जाता है। वो आसपास देखता है, उसका सारा शहर एक तरीके से ज़ॉम्बीज बन गया होता है। ज़ॉम्बी वायरस ने सब में कब्जा कर लिया होता है। और फिर अकीरा कहता है इसका मतलब मुझे अब काम पे जाना नहीं होगा, काम खत्म। अकीरा बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपना आईडी कार्ड फाड़ के फेंक देता है। अकीरा कहता है बहुत गुलामी कर ली, अब मैं आज़ाद हो गया, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल रंगों से भर गई। और वो भागने लग जाता है, बहुत खुश होता है। उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता उसके आसपास ज़ॉम्बीज़ हैं। बल्कि अकीरा ये कह रहा होता है काम की वजह से मैंने देखा नहीं, आसपास की दुनिया इतनी ज़्यादा अच्छी है। और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, एक छत पे लेट जाता है जा कर के। वो कहता है अब मैं वो करूँगा जो मैं हमेशा से करना चाहता था, काम की वजह से नहीं कर पाता था, क्योंकि पहले मेरे पास टाइम भी नहीं होता था, अब तो बहुत ज़्यादा टाइम है। शायद से अभी साउरी भी ठीक होगी, मुझे उसके पास जाना होगा और मैं उससे बता दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। ये बात बोलकर साउरी के घर निकल जाता है अकीरा। और फिर अगले सीन में अकीरा अपनी साइकिल लेकर के सर्राटे के साथ वहाँ से निकल जाता है साउरी के घर के लिए। साउरी के घर के पास आकर के अकीरा बोलता है मैं आ तो गया, लेकिन वो मुझे चिपकू तो नहीं समझेगी, एकदम चंपू पंपू समझे। लेकिन अकीरा हिम्मत करके उसकी बैल बजाता है, मतलब घर की बैल बजाता है, लेकिन घर का दरवाज़ा खुला होता है। ये देखकर अकीरा हैरान होता है। अंदर अकीरा के बॉस के शूज पड़े होते हैं, मतलब जूते। अकीरा समझ जाता है ये मेरा बॉस है जो साउरी के साथ रात बिताने आया था, लेकिन इसके अंदर ज़ॉम्बी वायरस घुस गया और वो पूरे तरीके से ज़ॉम्बीज़ बन गया। अकीरा उसका सामना करता है अपने बॉस का जो ज़ॉम्बीज़ बन चुका होता है। उसको कई सारी बातें सुनाता है जो कि वो नहीं कर पाया था, सारी बातें सुना देता है, उसको नीचे फेंक देता है बिल्डिंग से। वो बोलता है मैं तुम्हारी नौकरी छोड़ रहा हूँ, और ये बहुत बुरा बुरा। और हमें साउरी को दिखाया जाता है वो वहीं पर होती है, वो भी ज़ॉम्बीज़ बन चुकी होती है। ज़ॉम्बीज़ बनने के बावजूद सकीरा उसको बता देता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, अपना लव कन्फेस कर देता है साउरी के सामने। अब ज़ॉम्बी साउरी अकीरा के ऊपर हमला कर देती है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अभी ज़ॉम्बी है। अकीरा वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है अकीरा जूस पी रहा होता है आराम से बैठ करके। अकीरा जूस पीते हुए कह रहा होता है मुझे मालूम नहीं मेरी मौत कब होगी, लेकिन अब मुझे काम नहीं करना होगा, मैं खुल के अपनी ज़िंदगी जी सकता हूँ, मुझे जो मन में आएगा अब मैं वो करूँगा, मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं बिल्कुल आज़ाद पंछी हूँ। और फिर अकीरा एक शॉप के अंदर जाता है जहाँ पर वो एक बकेट लिस्ट बनाता है जिसमें वो 100 ऐसी चीज़ें लिखता है जो कि वो मरने से पहले करना चाहता है अपनी लाइफ में। और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लेके आऊँगा, उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हमारा चैनल बहुत ज़्यादा 150 हो चुका है, तो इसीलिए आप लोगों से कहना चाहूँगा अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना ये वीडियो। आप सारे अपना ध्यान रखना। सायोनारा।